धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। महाकाल भगवान अमरनाथ आपको निर्भयता और अमरता का वरदान दे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, मैं आनंदाचार्य आज पवन सुत और रामदूत हनुमान जी की बात करने वाला हूं। मैं राम भक्त हनुमान की बात करने वाला हूं। आज मैं बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की बात करने वाला हूं। आज आप लोगों से मैं अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता की बात करने वाला हूं। आज मैं वीर हनुमान की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि राक्षस राज रावण को मुक्का मारकर क्यों रोने लगे थे हनुमान जी, रावण के मूर्छित होने पर भी क्यों रोने लगे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी को रोना आ गया। यह सब विषय में हम जानेंगे। वास्तव में दर्शकों, हनुमान जी अजर और अमर है। हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त उनकी शरण में आएगा उसका इस कलयुग में भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर भी किया है। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्तों की समस्याओं और संकटों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। दर्शकों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी युद्ध में आमतौर पर गदा का प्रयोग नहीं करते थे। गदा की जगह मुक्के का प्रयोग किया करते थे। उनके मुक्के से हर किसी को डर लगता था। दुश्मन उनके मुक्के के डर से दूर भागते थे। हनुमान जी के मुक्के के प्रहार से हर कोई बचना चाहता था। दर्शकों, श्री रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग बहुतों के लिए किया गया है। भीम के लिए, भीष्म के लिए, मेघनाद और रावण जैसों के लिए भी वीर शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु महावीर शब्द केवल हनुमान जी के लिए ही उपयोग होता है। दरअसल मित्रों, महावीर वो है जिनमें 5 लक्षणों से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा हो। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के इरावत हाथी जो हैं, उनमें 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिग्पाल में 10,000 इरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिग्पाल के बराबर बल होता है और हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। दर्शकों, शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार रावण पुत्र मेघनाद हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था। हनुमान जी को देखते ही मेघनाद भाग खड़ा होता था। जब मेघनाद के पिता और लंकापति रावण ने हनुमान के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी का सामना कर उनसे बोला कि आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा मेरे ऊपर भी आजमाओ। मैं आपको एक मुक्का मारूंगा और आप मुझे मारना। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मार लो। दर्शकों, हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने कहा, पहले मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। हनुमान बोले, आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मारने के लायक ही नहीं रहोगे। रावण ने जब मुक्का मारा तो उसके प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठ खड़े हुए। वास्तव में मित्रों, रावण मोह का प्रतीक है और मोह का मुक्का इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी अपने घुटने टेक देते हैं। खैर, फिर हनुमान जी ने रावण को एक घुस्सा मारा।
रावण ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। रावण मूर्छा भंग होने पर जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहना करने लगा। दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता था, पर मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा सुनकर हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन ये क्या, वे तो रो रहे हैं, स्वयं को धिक्कार रहे हैं। गोस्वामी जी के अनुसार हनुमान जी ने रोते हुए कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अर्थात हनुमान जी का मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण जीवित हैं। जरा आप सभी भी मोह की ताकत देखो। मोह को यदि कोई मार सकता है तो केवल भगवान श्री राम, उनके अलावा कोई नहीं मार सकता, महावीर हनुमान भी नहीं। दर्शकों, जहां श्री राम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, वहीं महावीर हनुमान जी ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम से भगवान श्री राम के दिल में ऐसी जगह बनाई कि दुनिया उन्हें प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। हनुमान जी की भक्ति सामान्य नहीं थी, अपितु पराभक्ति की श्रेणी में आती है। उनकी भक्ति की ही शक्ति थी कि वे वीर नहीं बल्कि महावीर हैं। दर्शकों, आप इस पूरे चर्चा में समझ गए होंगे कि क्यों रो रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साथ ही जो लोग बात करने के इच्छुक हैं, हाँ, सामने नंबर दिया हुआ है, बात कर सकते हैं। आप सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।